प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 5 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्य काल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित हो रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय, वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय, वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सभी देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 24 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उसकी माता मरियम की मंगनी योसेफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति योसेफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे योसेफ, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। योसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, प्रभु ने अपना वास स्थान हम मनुष्यों के बीच बनाना चाहा, इसलिए वह इस जगत में आया। बिल्कुल हमारे मानव इतिहास में प्रवेश किया, बिल्कुल हमारा ही स्वभाव अपना करके आया। पूरे सुसमाचार का मूल संदेश वही है, इम्मानुएल, यानी प्रभु हमारे साथ है। हाँ, संसार के अंत तक थोड़ा विचार विमर्श करके देखें कि क्या हुआ होता अगर जोसेफ दूत की बातों का पालन नहीं किया होता। उस यहूदी समाज में अगर कोई औरत अपने पति को धोखा देने की दोषी पाई जाती थी तो उस पर पत्थर फेंका जाता था, अर्थात उसे पत्थर से कूचा जाता था। परंतु जोसेफ दूत की बात को माना, क्योंकि मरियम जो गर्भवती थी वह पवित्र आत्मा से थी। जोसेफ को ईश्वर से विशेष कृपा प्राप्त थी, क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था, एक विनम्र व्यक्ति था। वह ईश्वर का आज्ञाकारी व्यक्ति था। इतना ही नहीं, उसका मरियम के प्रति प्यार महान था। मरियम के साथ उसका रिश्ता ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण था। मरियम जोसेफ के लिए खजाने के समान थी, यही जीवन से भी ज्यादा प्यार करता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मरियम को त्याग कर अधिकारियों को यह कहा होता कि मरियम अवैध रूप या अनैतिक रूप से गर्भवती है। जोसेफ ईश्वरीय व्यक्ति भी था। यही वजह है कि वह ईश्वरीय दूत की बात को सहजता से स्वीकार
स्वीकारता है। यह आगमन काल हमें जोसेफ और मरियम जैसे पवित्र, नम्र, आज्ञाकारी इत्यादि बनने के लिए मौका देती है, ताकि बालक यीशु का जन्म हमारे दिल एवं परिवारों में हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, किसी भी सुसमाचार में मरियम के विषय में बहुत ही कम कहा गया है, तो वहीं योसेफ के बारे में और भी कम कहा गया है। योसेफ की चर्चा बहुत ही कम है, परंतु विश्वास और आज्ञाकारिता के दृष्टिकोण में महान संत पुरुष हैं। वे हर युग के व्यक्तियों के लिए आदर्श के रूप में हैं। उनमें कई एक असाधारण गुण मौजूद हैं जो हमारे लिए जीवन की प्रेरणा तथा स्रोत बन जाते हैं। जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के कोख में पल रहा नन्हा मुक्तिदाता का रहस्य के प्रति अथाह सम्मान, एक कर्तव्यनिष्ठ, परिपक्व तथा ईमानदार व्यक्ति, शांति प्रिय व मितभाषी विनम्रता तथा सबसे बड़ा गुण यह कि ईश्वर के द्वारा सौंपा गया कार्य के प्रति सेवा और उपलब्धता का भाव। अतः हम प्रार्थना करें कि हम भी योसेफ और मरियम की तरह विनम्र होकर ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी शिष्य बने रहें।